हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है तेजप्रीत और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जेई मेंस 2023 का जो सेशन 1 है जनवरी अटेम्प्ट, उसका फर्स्ट जो एग्ज़ाम था, जो फर्स्ट डे था, वो आज का दिन था 24 जनवरी। और कुछ बच्चों ने पेपर मॉर्निंग स्लॉट में दे दिया था, कुछ बच्चों ने इवनिंग स्लॉट में दे दिया है। तो अब नेचुरली जैसे ही हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके आते हैं, या कुछ बच्चे जो आगे आने वाले दिनों में 25 से लेके फर्स्ट तक देने वाले हैं, या अभी नेक्स्ट फ्यूचर टाइम में कभी देने वाले हैं, तो एग्जाम देते सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे दिमाग में आ जाता है। क्या क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में? ये क्वेश्चन आ जाता है कि यार इतने मार्क्स बन रहे हैं, इतने मार्क्स पे क्या रैंक आ सकता है, क्या परसेंटाइल हो सकती है। तो डेफिनेटली इसको विद सर्टेनिटी तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर के जो ट्रेंड्स हैं, जो पिछले साल में बच्चों ने एग्जाम अटेम्प्ट किया था, उससे कुछ आइडिया जरूर लगाया जा सकता है, एक एस्टिमेशन जरूर लगाई जा सकती है, एक इंटेलिजेंट गेस जरूर लगाया जा सकता है। तो इसी टॉपिक पे आज की हमारी ये वीडियो है। जेई मेंस 2022 जो 2022 में पेपर हुआ था, उसमें किस स्कोर पे, कितने मार्क्स पे, कितनी परसेंटाइल थी और कितना रैंक था, इसके बीच में कंपैरिजन। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि कोई भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं अब से लेके एग्जाम्स और काउंसलिंग को लेके आपका मिस ना हो। आप अपने पेरेंट्स से भी शेयर कर सकते हैं, राइट। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आंसर होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं वो पर्सनली मिलके भी गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या क्या टर्म्स हैं, ताकि हमें ये वीडियो समझ आ जाए, है ना। हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, लेकिन काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता होता। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि परसेंटाइल और परसेंटेज दोनों में फर्क होता है ना, दोनों में डिफरेंस होता है। और क्या डिफरेंस होता है ये हम समझते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि अगर किसी बच्चे ने 90 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 100, तो उसके परसेंटेज कितने हो गए? 90%, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने 99 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 100, तो उसकी परसेंटेज क्या होगी? 99%, ठीक है, क्लियर है। लेकिन परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल होता है रिलेटिव परफॉर्मेंस। रिलेटिव परफॉर्मेंस इसका मतलब क्या है कि अगर 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और आपका रैंक सेकंड था, आपका रैंक सेकंड था, तो आपसे पीछे कितने स्टूडेंट्स थे? 98 स्टूडेंट्स आपसे पीछे थे। डिवाइडेड बाय टोटल कितने स्टूडेंट्स ने पेपर दिया? 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपकी 98 परसेंटाइल हो गई। तो परसेंटाइल क्या बताता है कि आपने कितने परसेंट बच्चों से बेटर परफॉर्म किया। तो ऐसा हो सकता है किसी बच्चे का स्कोर 90 हो, लेकिन उसकी परसेंटाइल 99 हो। और ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे का स्कोर 60 हो और उसकी परसेंटाइल 98 या 99 हो। सो परसेंटाइल एंड परसेंटेज आर डिफरेंट टर्म्स। परसेंटेज इज एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट है, ये आपकी है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बच्चों की 99 हो, 3 बच्चों की 99 हो, 4 बच्चों की 99 हो, लेकिन परसेंटाइल जो है वो रिलेटिव है, बाकियों के कंपैरिजन में आती है परसेंटाइल, ठीक है। जेई के केस में परसेंटाइल इज मोर इंपॉर्टेंट। परसेंटाइल जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बाकी बच्चों ने कैसा किया उस पर डिपेंड करता है कि आपका रैंक क्या आता है। जो आप बोर्ड एग्जाम्स देते हो उसमें परसेंटेज इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज किसी और ने कैसा किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हो सकता है कि एक स्कूल में सभी बच्चों के 100% मार्क्स आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि एक स्कूल में एक भी बच्चे की ना आए। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो एटलीस्ट 1 स्टूडेंट विल बी एट 100 परसेंटाइल, है ना। तो जो है, बिकॉज इट इज रिलेटिव, हो सकता है 60 मार्क्स हो, लेकिन अगर वो हाईएस्ट है तो वो 100 परसेंटाइल हो सकता है, क्लियर। सेकंड है मार्क्स रेंज। जब हम इस वीडियो में बात करेंगे कितनी परसेंटाइल पे कितने मार्क्स थे, तो मैं एक रेंज की बात कर रहा हूँ। और उसका रीजन ये है कि एग्जाम जो है वो मल्टीपल टाइम्स होता है। जैसे आप अभी भी देखोगे तो 24th को एग्जाम होना है, 25th को होना है, फिर 29th, 30th, 31st और फर्स्ट। देर आर 6 डेज। तो हर रोज के अगर 2 स्लॉट्स की बात करें तो देर आर 12 स्लॉट्स। अब किसी स्लॉट में एग्जाम डिफिकल्ट आया होगा, किसी में इजी भी आया होगा, है ना, अलग अलग हो सकता है। तो देर इज अ रेंज। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि 2022 में
कितने मार्क्स से कितने मार्क्स के बीच में अप्रोक्सीमेटली इतनी परसेंटाइल आई थी, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जस्ट फॉर अ बेटर एस्टिमेट बाय ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव स्लॉट्स इसी की कंटिन्यूटी में आ गया कि हो सकता है किसी ने 24th को मॉर्निंग स्लॉट में दिया हो, मॉर्निंग शिफ्ट में दिया हो, किसी ने 24th को इवनिंग शिफ्ट में दिया हो, तो अलग अलग स्लॉट्स हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव स्लॉट्स। तो जो परसेंटाइल है वो आपके रिस्पेक्टिव स्लॉट के साथ लिंक्ड है। जिन बच्चों ने आपके साथ पेपर दिया उनमें से जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसकी अच्छी परसेंटाइल होगी, दूसरे की लोअर परसेंटाइल होगी। ठीक है, तो गिवन ऑल दीज पॉइंट्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है कि किसी बच्चे ने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हों और उसकी परसेंटाइल कम आ जाए, है ना। तो अगर कोई ऐसा स्लॉट था, कोई ऐसी शिफ्ट थी, कोई ऐसा आपका स्लॉट निकल आया जिसमें पेपर डिफिकल्ट था, तो आपके मार्क्स तो कम हो गए लेकिन आपकी परसेंटाइल ज्यादा हो सकती है ना। मैं एग्जांपल देके बताता हूं आपको कि लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूं 24th को, 24th जनवरी 23 को जो डे 1 था उसमें मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था वो इजी आया और इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर था वो डिफिकल्ट आया। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है ना, एग्जांपल बता रहा हूं। तो मॉर्निंग शिफ्ट में एक बच्चे के 210 मार्क्स आए, इवनिंग शिफ्ट में एक बच्चे के 190 मार्क्स आए, दोनों के आउट ऑफ 300 मार्क्स आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 210 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल हो और यहाँ पे 190 मार्क्स पे भी 99.1 परसेंटाइल हो। इट इज पॉसिबल। तो ऐसा हो सकता है कि मार्क्स कम हो और परसेंटाइल ज्यादा हो, या मार्क्स ज्यादा हो और परसेंटाइल कम हो। तो हम एब्सोल्यूट मार्क्स को नहीं कंपेयर कर सकते, एब्सोल्यूट परसेंटेज को नहीं कंपेयर कर सकते, हमें परसेंटाइल को देखना होगा, हमें रिस्पेक्टिव स्लॉट्स को देखना होगा। तो इसलिए ये कुछ टर्म समझनी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब हम टाइम नहीं वेस्ट करते, चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स, ये 2022 सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 की मैं डिस्कशन कर रहा हूँ बच्चों आपसे। तो यहाँ पे परसेंटाइल का टेबल बना हुआ है, यहाँ पे मार्क्स की रेंज है, बिकॉज किसी स्लॉट में पेपर डिफिकल्ट था, किसी में इजी था, और यहाँ पे हम एवरेज मार्क्स डिस्कस कर रहे हैं। तो मार्क्स, एवरेज मार्क्स और रेंज, हाईएस्ट, लोएस्ट और परसेंटाइल। तो यहाँ पे हम परसेंटाइल एंड मार्क्स को कंपेयर करें, अभी हम रैंक पे नहीं आए हैं, इसके बाद हम रैंक को भी डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप देख सकते हो 99.9 परसेंटाइल जिन बच्चों की थी उनके मार्क्स 236 से 270 के बीच में वेरी किए थे और एवरेज मार्क्स 253 थे। सिमिलरली 99.8 परसेंटाइल पे 222 से 258 के बीच में मार्क्स की वेरिएशन थी और जो एवरेज स्कोर था वो था 240 मार्क्स। 99.7 पे अगर हम देखें तो 214 से लेके 250 के बीच में मार्क्स आए थे बच्चों के, और 229 जो है वो एवरेज मार्क्स थे। अब आप देखो, यहां से मैं आपको जो हायर मार्क्स लोअर वाला एग्जांपल, अगर मान लो किसी बच्चे के यहाँ पे 236 मार्क्स थे तो उसकी 99.9 परसेंटाइल थी, यहाँ पे किसी बच्चे के 258 मार्क्स थे, उसकी 99.8 थी। तो हो गया ना, कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल। तो यही पॉइंट्स मैं लास्ट स्लाइड में लास्ट में आपको बता रहा था। ठीक है जी, आगे देखते हैं 99 पॉइंट, फटाफट से ब्राउज कर रहे हैं। 99 से 99.9 तक मैंने 0.1 की वेरिएशन पे किया और उसके बाद 90 से 99 तक नेक्स्ट स्लाइड में कवर किया है। 90 से नीचे मैंने कवर नहीं किया इस वीडियो में। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि थोड़ी बहुत वेरिएशन हो, बिकॉज दीज आर एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन द फीडबैक रिसीव फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो आप जैसे ही कुछ बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, जो हमारे से कनेक्टेड हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जो बाहर से हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, उनके फीडबैक के बेसिस पे ये एक टेबल मैंने आप लोगों को बताया। सो दिस इज फॉर आइडिया, आई एम नॉट द ऑफिशियल जेईई मेन अथॉरिटी, ये ऑफिशियल फिगर्स नहीं है, बट दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लोज। हो सकता है कहीं पे 1 या 2 नंबर की वेरिएशन आए, बट मोर और लेस यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है जी, सो 99.6 पे 206 से 242 मार्क्स के बीच में वेरिएशन रही थी, 220 एवरेज मार्क्स थे। 99.5 परसेंटाइल वाले बच्चों का 194 से 237 विद 215 एवरेज स्कोर। 99.4 वाले जो परसेंटाइल थी उसमें 186 से 233 मार्क्स बच्चों, 210 एवरेज स्कोर।
99.3 पे 182 से 227 205 एवरेज स्कोर, 99.2 पे 178 टू 222 200 एवरेज, 99.1 पे 173 मार्क्स से लेके 216 मार्क्स, एवरेज स्कोर 197, 99 परसेंटाइल पे बच्चों 170 से लेके 215 मार्क्स और 193 एवरेज स्कोर रहा था। ठीक है ना। तो आप लोग अगर फोटोग्राफ क्लिक करना चाहे आप लोग फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हो एक बार। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। अब 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90 मैंने 1 का डिफरेंस कर दिया है और यही एक सेकंड टेबल है परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स का। इसके बाद हम रैंक के कंपैरिजन पे चले जाएंगे। ठीक है जी। तो 170 से 215 के बीच में वेरिएशन रही थी 99 परसेंटाइल के लिए, 150 से 185 के बीच में फॉर 98 परसेंटाइल, 130 to 170 for 97 percentile, 125 to 165 for 96 percentile, 95 के लिए 117 to 150, 94, 110 to 140, 100 to 135, 93 percentile, 95 to 128, 92 percentile, 90 to 118 जो है 91 परसेंटाइल और 85 to 115 90 परसेंटाइल। अब आप एक चीज देखो कि 300 मार्क्स का पेपर होता है, जिस बच्चे ने 100 मार्क्स स्कोर कर लिए, 100 मार्क्स स्कोर कर लिए, वो बच्चा 93 परसेंटाइल के आसपास आ गया। और बोर्ड में कितने आराम से, अब बोर्ड में अगर आपको 90% मार्क्स लेने हैं तो, और यहाँ पे आप 33% मार्क्स लेके भी 93 परसेंटाइल पे आ सकते हो, आप टॉप 7%। सो दिस इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम, जिसके कारण प्रोफेशनल कोचिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे सिस्टम से जाके जुड़ो और वहाँ पे जाके तैयारी करो, बिकॉज जेई मेंस आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड करता है। राइट। फोटोग्राफ लेना चाहते हो तो आप लोग फोटोग्राफ ले सकते हो। दिस इज 90 से लेके 99 परसेंटाइल में क्या मार्क्स की वेरिएशन रही और यहाँ पे आपके एवरेज मार्क्स जो हैं वो बच्चों आ रहे हैं। ठीक है। चलो अब बात करते हैं परसेंटाइल और रैंक की, कितनी परसेंटाइल पे कितना रैंक जो है वो बच्चों का आया था। तो अगेन 99.9 पे अप्रोक्सीमेटली 1000 रैंक था। ठीक है ना। अब ये 99.9 के आगे बहुत वेरिएशन जा सकती है, इसलिए वर्ड अप्रोक्सीमेट यूज किया गया है। तो आप मान के चलो कि जिसकी 9.9 थी उसका जो है वो 800 850 से लेके 1100 के बीच में कहीं ना कहीं रैंक हुआ होगा। 1000 तक अप्रोक्सीमेटली रैंक जो है वो खत्म हो गया होगा। 99.8 पे अराउंड 2000, 99.7 पे 2800, 99.6 पे 3700 तक रैंक आ रहा था बच्चों का, 99.5 पे अराउंड 4600 रैंक, 99.4 पे 5500 तक रैंक पता चले हैं, 99.3 परसेंटाइल पे बच्चों 6500, 99.2 पे 7300, 99.1 पे 8200 और 99 परसेंटाइल पे बच्चों 9200 तक रैंक। ये ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रहा हूँ और जनरल कैटेगरी की, ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, ओपन कैटेगरी का रैंक, इसमें कोई रिजर्वेशन वाले रैंक की बात नहीं हो रही है और ये ऑल इंडिया रैंक की बात जो है बच्चों हो रही है। ठीक है। आप क्लिक करना चाहो तो कर सकते हो। दिस इज परसेंटाइल नॉट परसेंटेज, दिस इज रैंक अप्रोक्सीमेटली। चलो क्विकली देख लेते हैं बच्चों 90 से लेके 99 तक क्या सिचुएशन थी। तो 99 परसेंटाइल पे हमने बात की थी 9200 रैंक, 98 पे अप्रोक्सीमेटली 18000 तक रैंक चला गया था बच्चों, 97 पे 27000, 96 पे 36000, 95 पे 45000। तो आप देख रहे हो लगभग फॉर एवरी 1 परसेंटाइल अप्रोक्सीमेटली 9000 रैंक का जो है वो फर्क है। यहाँ पे 8800 रैंक्स का फर्क है, यहाँ पे 9000 रैंक्स का फर्क है, यहाँ पे फिर 9000 रैंक का फर्क है, अगेन 9000 रैंक्स का डिफरेंस आ रहा है ना। तो एक एक परसेंटाइल पे लगभग 9-9 हजार बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं। आप देख सकते हो कितना कंपटीशन है, एंड अभी हम ये बिल्कुल टॉप की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। सो 94 परसेंटाइल पे अप्रोक्सीमेटली 53,500 रैंक, 93 पे 63,000 रैंक, 92 पे 72,000,
91 पे 81,000 और 90 पे 90,000 रैंक अप्रोक्सीमेटली। अगेन 9,000 के डिफरेंस जो है आप मान के चल सकते हो। अप्रोक्सीमेटली सभी जगह पे इतनी वेरिएशन जो है वो देखने को मिली है। अगर आपके 90 परसेंटाइल आती है, अगर आप 100 के आसपास मार्क्स स्कोर करते हैं, 85, 90, 100, अगर आप देखें तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे एवरेज स्कोर की। 90 परसेंटाइल वाले का एवरेज स्कोर है 106 मार्क्स और 85 से 115 के बीच में वेरिएशन थी। तो अगर ऐसा हो सकता है कि अगर आप इतना स्कोर करें, 1/3 भी स्कोर करें, 90 तक अगर आप स्कोर करें तो भी आपका अंडर 1 लाख रैंक, 90,000 तक रैंक जो है वो आपका आ सकता है। और अगर हम बात करें, जैसे मैंने बात की थी NITs, IITs, IIITs, इनमें अगर आप टॉप ब्रांचेस की बात करें, मैंने एक वीडियो बनाई थी टॉप 100 कॉलेजेस की, है ना, तो उसमें अगर हम टॉप 100 कॉलेजेस में टॉप ब्रांचेस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 15 to 20,000 रैंक तक जो है वो क्लोज हो जाता है। तो 98 परसेंटाइल पे 18,000 तक आपका रैंक आ रहा है। तो 98 परसेंटाइल तक आप लोग अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हो कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको एक डिसेंटली अच्छे नेशनल रिप्यूट वाले कॉलेज में सीट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल उसके टॉप 50-60 कॉलेजेस में चाहते हैं तो आपको 99 प्लस एम करना ही पड़ेगा, बिकॉज मोस्टली अच्छे कॉलेजेस में 9,000 10,000 रैंक तक कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड ब्रांचेस जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं बच्चों, राइट। आई होप दिस इज हेल्पफुल। आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा, थोड़ी सी आपकी एंग्जाइटी जो है वो कम हुई होगी, थोड़ी सी आपको डायरेक्शन मिली होगी, आपको पता चला होगा कि आप कैसे एक बेटर एस्टिमेट लेके आ सकते हैं अपने मार्क्स के हिसाब से, परसेंटाइल का और रैंक का। बट अगेन एज यू कैन सी देयर इज अ वेरिएशन, देयर इज अ रेंज। तो हमें बहुत ज़्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना कि हमारा क्या रैंक आ सकता है। हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करनी है। जो बच्चे फ्रेशर्स हैं उनके बोर्ड एग्जाम्स भी सिर पे खड़े हैं और उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते सार 10 to 15 डेज के गैप पे आपका जेई का सेकंड शिफ्ट है, सेकंड सेशन है ना, या सेकंड अटेम्प्ट खड़ा हुआ है। और जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं उनको ऑलरेडी बहुत कम टाइम मिला था सेशन 1 के लिए, बिकॉज लास्ट ईयर के एग्जाम्स लेट हुए थे। तो उनके हो सकता है कुछ चैप्टर्स पेंडिंग हो, कुछ सिलेबस पेंडिंग हो। तो प्लीज़ उसको फटाफट से फिनिश करके अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने पे टाइम लगाना है। एक बार जब सारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे और हम रिजल्ट्स की वेट करोगे तब हमें यही कैलकुलेशंस करते रहनी है, राइट। सो डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, just look at the video, have a brief idea and then get back to studying, right? All right students, thank you so much for watching. I hope you will share, share with your friends, you will like, you will comment, you will help us, and we'll continue helping you guys. Thank you so much students and parents. Bye.